शर्मा 2020 के नाम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले केस के नाम से, जिस केस का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेज मिस्टर विजय भास्कर। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपके काम की लग रही हो, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर विजय भास्कर का केस है, यह बात करता है मीडिया के फ्रीडम को लेके टू रिपोर्ट कोर्ट हियरिंग। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कोर्ट में लगातार प्रोसीडिंग्स होती हैं, हियरिंग्स होती हैं और मीडिया को यह राइट है कि वह उस रिपोर्ट को, उसकी प्रोसीडिंग की रिपोर्ट को या फिर हियरिंग की रिपोर्ट को क्या कर सके, छाप सके, उसके बारे में लोगों को बता सके। लेकिन बड़ा मज़ेदार फैक्ट ये है दोस्तों कि जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर यह मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा यह कुछ चीज़ें कही गई जिसे मीडिया ने क्या कर दिया दोस्तों, रिपोर्ट कर दिया, और इसी इलेक्शन कमीशन ने यह इलेक्शन पिटीशन क्या की थी, फाइल की थी। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं इस केस में जो बेंच बैठी थी दोस्तों, वह थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ की और जस्टिस MR शाह की। दो जजों की पैनल थी, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह। अब एक्चुअली हुआ क्या था यह जान लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने एक पिटीशन फाइल किया मीडिया के ऊपर, क्या किया कि टू रिस्ट्रेन मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग ओरल रिमार्क, मतलब मीडिया को ओरल रिमार्क को रिपोर्ट करने से रोका जाए। अब इस पे बात हुआ क्या था भाई, यह भी जान लीजिए इसके पीछे क्यों इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा पिटीशन फाइल किया। हुआ यूं था कि मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है कोविड-19 के सेकेंड फेज के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस समय प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे रहा था, इलेक्शन कमीशन चुनाव की रैलियों के लिए अनुमति दे रहा था, इलेक्शन कमीशन दोस्तों अन्य गतिविधियों के लिए अनुमति दे रहा था। इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्सिबल करार दिया कोविड-19 के सेकेंड फेज के लिए। साथ में यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन शुड बी बुक्ड फॉर मर्डर। अब यह जो दोनों रिमार्क थे, ओरल रिमार्क मद्रास हाई कोर्ट के, इसी ओरल रिमार्क को मीडिया ने क्या कर दिया, इसे रिपोर्ट कर दिया, इसे छाप दिया। अब इस चीज को लेकर इलेक्शन कमीशन भड़क गया कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ओरल रिमार्क आप नहीं छाप सकते। इसी के खिलाफ दायर किया पिटीशन, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टैंड लेते हुए बड़ा क्लियर और साफ शब्दों में कहा कि हमारे पास आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है जो हमें पावर देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं है भाई, है। तो जब अभिव्यक्ति की आज़ादी एवं स्वतंत्रता है मेरे भाई, उसी के अंतर्गत आता है आपका प्रेस। आप लोगों ने सुना होगा फ्रीडम ऑफ प्रेस किसमें है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में। अब इसी के आधार पर प्रेस को हम ओरल रिमार्क देने से नहीं रोक सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल यही कहा कि मीडिया कैन रिपोर्ट एन ओरल रिमार्क एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड अदर्स प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट्स हियरिंग। सीधे सीधे साफ लफ्जों में कहा और इलेक्शन कमीशन को लताड़ा, ये कहते हुए कि भाई हमारे पास आर्टिकल 19(1) है जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जो हमें पावर देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और इसके तहत मीडिया क्या कर सकती है, कोर्ट की हियरिंग को, प्रोसीडिंग्स को, ओरल रिमार्क को वह छाप सकती है, उसको रिमार्क कर सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह केस आपको समझ में आया होगा। यदि केस समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।